उस व्यक्ति का गर्दन चाहिए जो हमारे पढ़ा राजा के सीने पे गोली चलाया है। शासन के माध्यम से जो गिरफ्तारी हुई है, मैं अगर उनकी संलिप्तता है तो आप फांसी दे दीजिए। झारखंड सरकार आदिवासी बेटा के नाम पे कलंक है। आदिवासियों ने 17 जनवरी यानी शनिवार को रांची बंद का ऐलान कर दिया। बता दें कि यह बंद सोमा मुंडा की हत्या के मामले में है और विरोध से पूरा राज्य के आदिवासी उबल रहे हैं। अंदर ही अंदर इन तमाम आदिवासी नेताओं में आदिवासी लोगों में गुस्सा है और वह गुस्सा शुक्रवार को रांची की सड़कों पर देखने को मिला। देखिए कैसे मशाल जुलूस निकालकर अपने पहड़ा राजा सोमा मुंडा के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर पुलिसिया जांच पर भी तमाम आदिवासी नेताओं ने सवाल उठा दिया। आरोप लगा कि लीपापोती कर सोमा मुंडा के हत्यारे को पुलिस और सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। आपको आदिवासी नेत्री निशा भगत का वह बयान सुनाते हैं कि कैसे गुस्से में लाल हैं और सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि जल जंगल जमीन बचाने वाले स्वशासन को लागू करके हमारी आत्मा को बचाने वाले पढ़ा राजा की हत्या हुई है, किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है। और ये झारखंड सरकार आदिवासी बेटा के नाम पे कलंक है। ये आदिवासी सरकार के होते हुए लगातार आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड राज्य आदिवासी बेटा जो चला रहा है, लेकिन आदिवासी बेटा के पीछे जमीन दलाली, भू माफिया जिसको कहते हैं, देखिए पत्थर माफिया, कोयला माफिया और लगातार माफिया हावी हो रहे हैं। और ये प्रशासन को भी ये सरकार जो है जबरन अपने हिसाब से संचालित कर रही है और जो सरकार चाह रही है वही प्रशासन कर रही है। और ये प्रशासन के माध्यम से जो गिरफ्तारी हुई है, मैं अगर उनकी संलिप्तता है तो आप फांसी दे दीजिए, आप बीच चौराहे में कोड़ा लगवाइए, लेकिन हमें वो हत्यारा चाहिए, हमें ये लीपापोती नहीं चाहिए कि आदिवासी मासूम जनता को फंसा करके कभी क्रिमिनल घोषित कर दीजिए, कभी फेक एनकाउंटर कर दीजिए। ये हम नहीं चाहते। हमें उस व्यक्ति का गर्दन चाहिए जो हमारे पढ़ा राजा के सीने पे गोली चलाया है, जो हमारी व्यवस्था पे चोट पहुंचाया है, जो हमारी आत्मा पे चोट पहुंचाया है। ऐसी हत्यारी सरकार को हम लोग दरकिनार करते हैं और कल जो है झारखंड बंद का आह्वान करते हैं। अगर इस झारखंड बंद में समर्थन नहीं मिलता है, अगर बंद के दौरान भी अगर कोई ऐसे बाहर निकलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ये सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम त्रस्त है इस सरकार से। इस सरकार को लगातार जो है जब तक कि माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं लताड़ रही है तब तक हमारा विकास नहीं हो रहा है। महज 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रांची से बाहर जाइएगा तो आपको बेहद गरीबी दिखेगी। हमारा जो दर्द है वो आपको दिखेगा। यहाँ के सीओ साहब लोगों की संलिप्तता है हमारे जमीनों को दलाली करने। सोच लीजिए स्वशासन का व्यवस्था का जमीन, जो पढ़ा राजाओं का जमीन, जो हमारे आदिवासियों का जमीन तक इस सरकार में बेची जा रही है, तो कहाँ हम लोगों का सरकार में, आदिवासी सरकार में हम सुरक्षित हैं। तो ये सरकार को भी उखाड़ के फेंकने का काम ये नेपाल में जिस तरीके से उन लोगों ने अपना सरकार बना लिया, वैसा ही हम आदिवासियों को भी अब चेतना होगा, जागना होगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, इसकी औकात दिखाने के लिए हमें भी अपना उग्र रूप दिखाना होगा। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, जब मुगलों से नहीं डरे, तो ये चमचे बेलचों से डरेंगे, ये 2 कौड़ी के हथियार बंद लोगों से डरेंगे। जान चली जाए, 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी, लेकिन हम अपनी आत्मा की सुरक्षा अपने आदिवासियों के माध्यम से करनी चाहिए। वहीं इस मशाल जुलूस में और भी कई आदिवासी नेता थे, आदिवासी अगुआ थे। क्या बता रहे हैं वो आप सुनिए। करने का जो निर्णय लिया आदिवासी समाज ने, सांकेतिक रूप से एक संदेश देने का काम करेंगे। जिस तरह से आदिवासियों की हत्या अगर बंद नहीं होती है तो यहाँ इससे भी ज्यादा बड़ा और उल्लंघन किया जाएगा। इसीलिए आज हम लोग मशाल जुलूस निकालने के माध्यम से अपने समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि कल सब आप लोग घर से निकलिए और अपने सड़कों पर उतरिए और सब जगह कल सब झारखंड बंद कीजिए। क्या है कि जो अगुआ करना है, आज कल सोमा मुंडा की हत्या हुआ, कल किसी का होगा, तो परसों दिन मेरा भी और आपका भी जो है नंबर आएगा। इसीलिए सब कोई अपना घर से निकलिए। साथ में जितने भी व्यापारिक से निवेदन करना चाहेंगे कि आप स्वतः दुकान बंद करें। बस हमारे से भी निवेदन है कि कल जो है अपना गाड़ी वाहन को जो है आप लोग नहीं निकाले, चूँकि आदिवासी की बात है, आदिवासी अगुआ की हत्या हुई है। इसलिए से हम चाहते हैं कि आप अपने सपोर्ट करें और समाज को सहयोग करें। कहना चाहती हूँ कि आज आदिवासी समाज जो संगठित है, आप देख रहे हैं
की हुई है। वो सिर्फ एक हमारे सामाजिक अगुआ नहीं थे, वो हमारे 22 पारा के मुखिया थे। वो अपने जल जंगल जमीन को बचाने का काम कर रहे थे और जमीन बचाने के चक्कर में हमेशा ये देखा गया है कि हमारे आदिवासी भाइयों की मौत हो जा रही है, हत्या हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्या आदिवासियों की जान इतनी सस्ती है? इतनी सस्ती हो गई आदिवासियों की जान कि अगर आज अपनी जमीन को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको दलालों द्वारा हत्या कर दिया जा रहा है। मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगी, हमारे सोमा मुंडा बाबा को न्याय दो, नहीं तो आदिवासी समाज ऐसे ही आक्रोशित रहेगा। तो बता दें कि 7 जनवरी को खूंटी में पढ़ा राजा आदिवासी नेता सोमा मुंडा को चलती बाइक पर अपराधियों ने गोली मारी थी। वह खूंटी से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक जमीन विवाद के मामले में उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में खूंटी पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन अब भी मुख्य शूटर गोली चलाने वाला फरार है। ऐसे में अब तमाम आदिवासी संगठन के लोग इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे कि पुलिस जबरन आदिवासियों को गोली मारती है, कभी एनकाउंटर कर देती है, कभी जेल भेज देती है और असली हत्यारा बचकर निकल जाता है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। इस आदिवासी बंदी से जुड़ी हर अपडेट आपको देंगे।